नीलेश राणे, उनके बेटे नीतेश राणे, इन दोनों ने मिलकर के डिजिटल प्रूफ मुहैया कराया, बावजूद सुनवाई नहीं। तो पावर गैलरी में यह चर्चा होती थी कि साहब इसलिए उनको बचाया जा रहा है, एक तो कभी मोदी और शाह को बाला साहब ठाकरे ने अपने जमाने में कोई मदद किया था, एक बात यह होती है। दूसरी बात यह है कि साहब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लेमडक गवर्नमेंट है, मतलब दो पार्टियों के समर्थन से यह सरकार मेजॉरिटी पाई है। उसमें एक है जेडीयू और दूसरे है चंद्रबाबू नायडू। अब इन दोनों के साथ अगर कोई रिश्ते बिगड़ते हैं तो जो पुराने सहयोगी रहे हैं उनको इस हद तक परेशान नहीं किया जाएगा ताकि वो हमें समर्थन ना दे, इसलिए इस भाव से उनको बचाया जा रहा है। तो पहला तो यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे का कुछ उपकार है मोदी और शाह दोनों के ऊपर, इस वजह से यह कार्रवाई टलती जा रही है। और दूसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये उनको बिना शर्त इस मुद्दे पर कि बेटे को जेल भेज देंगे, इस मुद्दे पर बिना शर्त उनसे समर्थन लिया जा सकता है। तो भविष्य में कोई अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए मोदी शाह की यह रणनीतिक चाल है और इसलिए उनको बचा रही है। राजनीतिक रूप से मटियामेट हो गया, मुंह की खानी पड़ी, लोकसभा में खत्म, विधानसभा में खत्म, जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें खत्म। तो आय का स्रोत खत्म कर दिया है शाह और मोदी ने उसको, बस उसको खाली जिंदा रखा हुआ है। तो जेल जाने पर भी जिंदा ही रहेगा, क्या होगा, कुछ भी तो होगा नहीं। अब जो मर गया वो वापस आएगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा जेल जाएगा। जेल से ज्यादा अच्छा है कि उसको बाहर रह करके परेशान करो। ये पावर गैलरी की चर्चा होती है कि उसको जेल जाने से बेहतर है कि उसको बाहर में रख करके इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो जिंदा भी रहे, सांस भी लेते रहे और आवश्यकता पड़े तो उसकी सांस को हम अपने तरफ भी खींच लें, मतलब हमें भी ऑक्सीजन मिल जाए। अगर ऑक्सीजन की नली उसको लगा दें तो बस उसको लगा करके दूसरी ऑक्सीजन की नली अपने तरफ रख लें, हमको भी मदद मिलते रहे। ये एक कयास मजबूती से लगाए जाते हैं। हो सकता है कि बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी हो, लेकिन अब परिस्थिति हो गई है भिन्न। मैंने कहा आपको कि क्यों ये 3 तारीख महत्वपूर्ण है। अब ये परिस्थिति हो गई है भिन्न, बदल गई है। कैसे? ऐसे कि एकनाथ शिंदे ने जो काम अमित शाह और मोदी को करना था, उनका समर्थन लेना था उनकी पार्टी का लोकसभा के लिए, मतलब केंद्र के लिए। केंद्र में उनकी पार्टी का समर्थन मिल जाए, पार्टी का ना मिले लेकिन उनके नेता का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। तो हुआ कि भाई उनके नेता को ले आओ, 1-2 को छोड़ दो, बाकी 6-7 जो आना चाहता है आ जाए। तो 6 सांसद को एकनाथ शिंदे जी ने अपने पाले में कर लिया, उनको वैधता मिल गई। सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचे थे माननीय सिब्बल जी वगैरह, उसकी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। वो 6 के 6 सांसद एंटी डिफेक्शन के लिए जो उपयुक्त नंबर चाहिए, डिजायरेबल जो नंबर चाहिए, उतना पूरा करते हुए 6 सांसदों को लेकर के 9 में से 6 हो गया। तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा क्योंकि बहुमत हो गया। तो 6 सांसद लेकर के वो एकनाथ शिंदे में आ गए और एकनाथ शिंदे एनडीए के पार्टनर हैं। अब लोग कहते हैं कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ मोदी एंड शाह, एकनाथ शिंदे डिलीवर्ड हिज वर्क। और क्या था उनका वर्क? कि उनको तोड़ करके, शिवसेना यूबीटी को तोड़ करके उनके सांसदों को अपने साथ ले आए। और ये जब तक नहीं हो जाता था तब तक उनको लीज ऑफ लाइफ देते रहना, ये सुनवाई को टालते रहना। अब उनके पास ये स्टॉक नहीं है। तो जब ये स्टॉक नहीं है तो वो कहां पर शेयर का क्या खेल करेंगे? शेयर ही खत्म हो गया ना, शेयर ही चला गया आपका। तो अब बार्गेन की जो उनकी कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। मतलब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि वो सरकार को यह भी कह सके कि साहब हम बिना शर्त आपको समर्थन दे रहे हैं, जिसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है, बस मेरा लिहाज कर लीजिएगा, मैं बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हूं। यह बात इस छोटे ठाकरे ने
जब उनकी पार्टी टूट रही थी उसके कुछ दिन पहले कही थी यह बात कि लगता है कि अब मेरा बिल्कुल अंतिम समय आ गया है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा जेल। तब उसने यह बात कही कि महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार को समर्थन देंगे। इशारा किया कि मत तोड़िए, आपको जो चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं। अतीक अहमद की तरह अतीक अहमद ने कहा था कि अब तो हम मिट्टी में मिल चुके हैं, अब क्यों मुझे मिट्टी में मिलाने पे लगे हुए। नहीं रहा गया। खैर वो तो योगी का शासन है, आपको मालूम भी है, तो मिट्टी में मिल गया। यहां पे ये सज्जन कह रहे थे, मतलब दुर्जन, सज्जन कहना उचित नहीं होगा, तो ये जो दुर्जन हैं वो कह रहे थे कि हम बिना शर्त आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, मेरी पार्टी को मत तोड़िए। नहीं हुआ ऐसा, पार्टी टूट गई। अब वो ये स्थिति में भी नहीं है कि ये भी कह सकें कि मैं बिना शर्त समर्थन देने के लिए खड़ा हूं। अब खड़ा हूं नहीं हूं, समर्थन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो बिल्कुल इममटेरियल हो गया। आपकी कोई उपयोगिता नहीं रही, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, खत्म हो गया। नॉन एग्जिस्टेंट की तरह अब ये भारतीय जनता पार्टी आपको प्रयोग कर रही है। आपसे जो यही एक जो अपेक्षा थी, क्योंकि विधानसभा में ब्रूट मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी है 132, और इनको समर्थन की किसी की आवश्यकता नहीं है। जो बाकी जो हैं, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की ब्रूट मेजॉरिटी में है, तो वहां पर विधायकों की आवश्यकता है नहीं। आवश्यकता अगर किसी की थी तो सांसदों की थी, और सांसदों को ही अपने पाले में करने के लिए आखिरी में कहा कि हम समर्थन देंगे। नहीं हुआ, और कहा कि नहीं, हमको ये कुछ नहीं चाहिए। अब सांसद आ गए हैं इधर। अब एक सेफ खेल खेलना है मोदी और शाह। वो खेल है कि भाई हम कोई विंडिक्टिव होकर के बदले की राजनीति से हम कोई कार्रवाई नहीं करते। भले ही मोदी और शाह पर यह तोहमत आ जाए कि मोदी और शाह बचा रहे हैं, भले ही यह तोहमत आ जाए कि आप बाला साहब ठाकरे के ऋण को मोदी और शाह उतार रहे हैं, यह कबूल है, लेकिन यह आरोप कबूल नहीं है कि मोदी और शाह ने बदले की राजनीति के लिए आदित्य ठाकरे को जेल भेज दिया। तो मोदी और शाह और फडणवीस इसमें एकदम से इंडिफरेंट हो जाएंगे। पार्टी टूट गई, खत्म हो चुकी है पार्टी। पार्टी अब है नहीं, जिसकी आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी को, वो काम हो गया, पूरा हो गया। तो अब मोदी और शाह के लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, अस्तित्व में ही नहीं है। उधर ना आंख है, ना कान है, ना दिमाग है, कोई मतलब नहीं है। तो जब ये मैसेज चला जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी साहब विंडिक्टिव होकर के कर रहे हैं। अब विंडिक्टिव होने का बात क्या जरूरत क्या है? जब आपके पास सांसद होता तब आप कहते कि मुझे जेल में भेजा जा रहा है और इसके बदले में हमसे समर्थन मांगा जाएगा। अब वो स्थिति तो है नहीं, पार्टी आपकी खत्म हो चुकी है। तो ये आरोप आप मढ़ नहीं सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि राजनीतिक बदले की भावना से मेरे बेटे को और मुझे, मतलब या आदित्य ठाकरे अगर कह रहे हैं तो वो कहेंगे मुझे, और अगर उद्धव ठाकरे का बयान आएगा तो वो कहेंगे कि मेरे बेटे को जेल भेजा जा रहा है। तो राजनीतिक बदले की भावना तब होगी जब कोई राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेक कोई आपका अस्तित्व में रहेगा। तो जब राजनीतिक स्टेक ही, राजनीतिक शेयर ही अस्तित्व में नहीं है, आप नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं, आपकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, तो फिर ये आरोप लगाने की स्थिति में आप नहीं होंगे कि ये बदले की राजनीति से बदले की राजनीति हो रही है और इसलिए हमारे बेटे को जेल भेजा जा रहा है। ये कहने की हालत में नहीं होंगे। ये 3 अगस्त के पहले, मतलब एक 1.5 महीना पहले जो हुआ, ऐसी स्थिति नहीं थी जब आखिरी सुनवाई हुई थी। इसलिए अब जो सुनवाई होगी तो अदालत ने भी कह दिया है कि ये नो मोर एडजर्नमेंट, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसा हो गया है जिसमें आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब कोई एक्यूजेशन करने की स्थिति में नहीं है, आरोप लगाने की हालत में नहीं है। बाकी दुनिया ने देख लिया
और इसीलिए आखिरी बार उनको लगा कि डूबते को तिनके का सहारा, और वो सहारा था दिपके। और इसीलिए दिपके के बारे में ये कह रहे हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं। मतलब कहीं से लगा कि भाई कोई तो मोदी और शाह को चुनौती दिया, कहीं तो मोदी और शाह झुका, तो ये विष्णु का अवतार आ गया है, ये शायद मेरे बेटे को बचा लेगा, मेरे पाप कृत्य को, मेरे बेटे ने जो पाप का कृत्य किया है, गंभीर आरोप है, उस आरोप से मेरे बेटे को बचा लेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ये विष्णु के अवतार अगर हो भी जाएं तो भी वराह अवतार होंगे और उन पापियों का जंघे पर लेकर के नाश करेंगे। अगर ये हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, कोई विष्णु का अवतार उपतार नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड गैंग का हिस्सा है। उसका जो फ्रॉड दूसरा साथी है यहां पर, उसका फ्रॉड, उसका जितना फ्रॉड किया था सब अभी सामने आ रहा है। 5-5 लाख रुपए किराए देकर के वो दिल्ली में रहता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है और विदेशी फंड लेता है। यहां पर वो जातिवाद और इस्लामिक और कास्टिस्ट अलायंस लेकर के सड़क पर उतर करके देश में बलवा मचाना चाहता है। पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी है, खुफिया एजेंसी के पास आ चुकी है। तो इनकी हैकड़ी तो अभी उतरने वाली है सारी डिटेलिंग होने के बाद, तो वो तो अलग होगा। तो वो कोई विष्णु का अवतार नहीं है, वो महिषासुर हो बन करके अब इनके माथे पर हाथ रखने वाला है। इसलिए ये गए थे, लेकिन सोचे थे कि शायद मोदी शाह को चुनौती दे रहा है, शायद मोदी शाह बैकफुट पर आ जाए और मेरी बात मान ले और हमको कोर्ट से फिर एडजर्नमेंट मिल जाए, फिर ये चलता रहे। ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी और शाह इस नकली महिषासुर से, जिसको कि ये विष्णु का अवतार, विष्णु भगवान विष्णु का अपमान कर रहा है, भगवान विष्णु का अपमान कर रहा है बेसिकली। अभी राम रक्षा अभियान शुरू किया था, उसमें कुछ नहीं मिला, तो अब ये भगवान विष्णु के नाम पर भगवान विष्णु को ही अपमान करने में लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और 3 अगस्त को अब ठीक से सुनवाई होगी, एफआईआर का आदेश आएगा। वस्तु स्थिति अब आपके सामने में है, इसलिए थोड़ा सा समय चलिए मोदी शाह को भी दे देते हैं। नहीं होगा तो फिर हम लोग तो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए, जो राजनीतिक परिदृश्य अब आपके सामने है उससे यह उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 अगस्त को अदालत न्याय जरूर करेगा, अदालत न्याय करेगी, अदालत को न्याय करना पड़ेगा। और अदालत इससे पीछे अगर हटी तो फिर अदालत भी आरोपों के घेरे में आएगी। इसलिए हमको उम्मीद है कि 3 अगस्त को निश्चित रूपेण एडजर्नमेंट नहीं होगा, सुनवाई होगी, फाइनल सुनवाई होगी, एफआईआर के आदेश आएंगे और बाप बेटे की नींद उड़ेगी। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।